दोस्तों, दिनकर जी लिखते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो दोस्तों, बीपीएससी एक तरह से आपके लिए जो है इस बात को साकार करने का समय दे दिया है कि अब आप तैयार हैं। अब एग्ज़ाम होनी ही होनी है, डेट शीट जारी कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम कब है और आपको किस हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है कि आप आराम से उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। तो सबसे पहले जो है बीपीएससी का वो नोटिफ़िकेशन दिखाता हूँ, जो आपको जो है उत्साहित ही करेगा, परेशान क्यों करेगा? क्योंकि आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल अप कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो और आपका सिलेक्शन हो। तो देखिए, ये जो आप देख पा रहे होंगे, स्कूल टीचर एंड हेडमास्टर रिटन ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसको जब आप डाउनलोड करेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या सीन है इसमें। तो हम सीधा जो है आपको वो डाउनलोडेड फाइल दिखा देता हूँ, जिसमें आप देख पाएंगे कि जो है क्या चीज़ें हैं। तो ये आप देखो, किधर आपको मिलेगा। हाँ, ये देखो, आप देख पा रहे हैं ना। आप देख पा रहे होंगे। तो ये देखो, आप आराम से देखिए और जो है आपका कब डेट है उसको भी देखने का कोशिश करिए। इससे ये होगा, और अपने दोस्तों को बताइए कि आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया है, क्योंकि बहुत लोग तैयारी करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। ठीक है, तो देखिए कहाँ से नोटिफिकेशन आई है। विज्ञापन संख्या, आप समझ रहे हैं कि यही चीज़ चल रहा है कि शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या। तो आपका जो है 7 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक एग्ज़ाम होगा। 7 से 16, ये बात आप लोग पहले से भी क्लियर थे कि इसी बीच में एग्ज़ाम होनी है। उन्होंने कह दिया था कि 7 से एग्ज़ाम लेंगे। एक बात, और एक बड़ा सा परिवर्तन जो कि जो है लड़कियों के लिए ख़ास करके हुआ है, क्योंकि उस समय जो है, या आप दोनों के लिए, लड़के या लड़कियाँ दोनों के लिए, कि पहले अलग एग्ज़ाम होता था दोनों का, उनकी लड़कों का एक पाली में, लड़कियों का दूसरे पाली में। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पाली में एग्ज़ाम होगा। ठीक है? इससे ये होगा ना, एकल पाली, भले लड़कियों के लिए कट ऑफ अलग से निकाला जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम सेम ही पेपर से लिया जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत अच्छी बात है कि आप जो है ऐसा नहीं कि लड़कियों को आप कमज़ोर समझ रहे हैं, बिल्कुल समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? लड़कियाँ भी बहुत अच्छे से पढ़ती हैं और उनको भी एक साथ एग्ज़ाम देने का जो है आप मौका दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है और ड्रास्टिक चेंज है बिहार में। ठीक है? और दूसरी बात, इतने एग्ज़ामों का एक साथ होना, इतने आसानी से होना, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में ये परिवर्तन बहुत स्वागत योग्य है। ठीक है? इससे एजुकेशनल सिस्टम बिहार का बदलेगा ही बदलेगा। एक बात तो हो गया आपको कि एकल पाले में एग्ज़ाम होगा, तो लड़कियों, मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप और अच्छे से, क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि लड़कियों को थोड़ा-सा क्वेश्चन ईज़ी पूछ लिया जाता है। तो यदि ऐसी बात है, मैं तो क्वेश्चन इस फॉर्म में जो है अलग से देखा नहीं, बस एक पाली का देखा था। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि यदि ऐसी बात है और आप तैयारी थोड़ा-सा भी ढिलाई दे कर के कर रहे थे, तो उसको थोड़ा और अच्छे से कर लीजिए, जिससे कि जो है आपका काम हो जाए और आप सेलेक्ट हो जाएँ। एक बात हो गई है। अब देखो, 7 तारीख को जो है उसमें संगीत या कला क्षेत्र के बच्चे जो हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स कह लें या म्यूज़िक डिपार्टमेंट के बच्चे कह लें, उनका एग्ज़ाम होना है। और वो भी जो है ओबीसी और एससी एसटी जो है आयोग या विभाग कह लें, हाँ, ओबीसी और एससी एसटी विभाग की तरफ से जो शिक्षकों की भर्ती हो रही है, हाँ, 9 से 10 ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के 6 से 10 तक के बच्चों के लिए जो है 7 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है एक तरह से देखा जाए तो जो मेन बच्चे हैं, मेन बच्चे कहने का तात्पर्य वो हैं जो इन दोनों अनुसूचित जाति और ओबीसी कल्याण विभाग के भर्ती में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनके लिए देखो, जो है चाहे आपका विषय हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, विज्ञान हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, मैथिली हो, शारीरिक शिक्षा हो, नृत्य हो, ललित कला हो, बांग्ला हो, फारसी हो, अरबी हो और संगीत हो, कंप्यूटर हो, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम है जो शिक्षा विभाग की तरफ से, हाँ, शिक्षा विभाग मतलब जो नॉर्मल वैकेंसी है उसकी बातचीत हो रही है। मतलब जो है टीजीटी के लोग हैं,
और उपरोक्त जितने सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, उनका एग्ज़ाम जो है 8 तारीख को होगा। आप अपना सब्जेक्ट एक बार अच्छे से देख लीजिएगा ना। उसके बाद जो है ओबीसी कल्याण विभाग जो है, उसमें जो टीजीटी के लोग हैं, हाँ, उनका भी एग्ज़ाम 8 दिसंबर को ही होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के जो है 6 to 10 के लोगों का एग्ज़ाम जो है वो आपका 8 दिसंबर को ही होगा। ये आप देख पा रहे हैं। ओके, अब देखो 9 को जो है गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 6 to 8 जो जूनियर टीचर मतलब एक तरह से कहा जाए, हाँ, 6 to 8 के जो माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ के शिक्षकों की नियुक्ति जो है, हाँ, हमको लगता है इस बार सबसे अधिक बच्चे 6 to 8 में ही हैं। हाँ, तो शिक्षा विभाग 6 to 8 के लिए और भाषा चाहे हिंदी और अंग्रेजी वालों के लिए जो है एग्ज़ाम लेगा आपको 9 दिसंबर को। पिछड़ा वर्ग का अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 6 to 8 के लिए जो है आपका कब एग्ज़ाम होगा, 9 तारीख को। लेकिन आपने यहाँ देखा था ना, जैसे ये देखो 9 to 10 के लिए 8 तारीख को एग्ज़ाम है, लेकिन 6 to 8 के लिए 9 तारीख को एग्ज़ाम है। ओके, 10 तारीख को क्या है? 10 दिसंबर को अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू 6 to 8, ठीक है। 6 to 8 जो है उनके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से जो एग्ज़ाम लेना है वो लिया जाएगा 10 दिसंबर को। फिर जो बहुत लोग हेडमास्टर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो एग्ज़ाम कब होनी है, चाहे इसमें या इसमें पिछड़ा वर्ग में या अनुसूचित जाति वाले कल्याण विभाग में, हाँ, उनका एग्ज़ाम जो है 14 तारीख को होगा। इसमें कम लोग मौजूद होंगे, मुझे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसके लिए एक्सपीरियंस और इस तरह की चीज़ें हैं मांगी जा रही है। हाँ, इसमें भी एक तरह से देखा जाए सबसे अधिक बच्चे होने की संभावना है 6 to 8 में या 1 to 5 में, दोनों में, क्योंकि सीटें अधिक है और क्वालिफिकेशन 12th रखा गया है। तो 1 से 5 के सभी विषय, चाहे शिक्षा विभाग हो या अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग हो, उन दोनों का एग्ज़ाम जो है वो 15 दिसंबर को लिया जाएगा। और अंतिम दिन जो है पीजीटी, आप जान रहे हैं यहाँ सबसे कम बच्चे होने की उम्मीद है, या इसे कम ना कह करके सब्जेक्ट वाइज कम बच्चे होने की उम्मीद है, क्योंकि आप यहाँ जो है आप एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और पीजी की डिग्री रिक्वायर्ड है, तो बहुत कम लोग पीजी करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसकी ट्रेंड भी बढ़ेगी। ओके, तो देखो 16 दिसंबर को जितने पीजीटी वाले हैं, हाँ, उनका एग्ज़ाम होना है, शिक्षा विभाग के हैं या ओबीसी कल्याण के हैं या SC ST कल्याण के हैं, ओके, सारा का एग्ज़ाम 16 दिसंबर को होगा। तो 7 से 16 के बीच में आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे और मैं अपनी बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, हाँ, जिससे कि आप आराम से अपनी तैयारी कर सकें और एक स्ट्रेटजी बना के तैयारी करिए। ऐसा नहीं कि बस पढ़े जा रहे हैं, नहीं, आप एक अच्छे से तैयारी करिए जिससे आपका जो है सिलेक्शन हो जाए।